हवाले से और ये बताते हैं कि फितना अल खवारिज की एबटाबाद सवाबीन और शरा में ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया है। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के दरमियान घिनौना गठजोड़ फिर बेनकाब हो गया है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। हमेशा की तरह जैसा कि पाकिस्तान माजी में भी इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाता आया है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फितना अल खवारिज हो, फितना अल हिंदुस्तान हो, तमाम कोशिशें नाकाम बनाई जाती रही हैं और बनाई जा रही हैं। फितना अल खवारिज की एबटाबाद सवाबी नौशहरा में ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए का यह बताना है कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिराया है। इसके साथ साथ अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। फितना अल खवारिज की एबटाबाद सवाबी नौशहरा में ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के दरमियान घिनौना गठजोड़ फिर से बेनकाब हो गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन, इजहार यकजहती। अफवाज पाकिस्तान ने हर जारियत का मौसर और भरपूर जवाब दिया। अवाम केपी के अवाम का ऐसा कहना है, उन्होंने कहा कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। इसके साथ साथ सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भरपूर जवाब मिलेगी और चोरी जिमख किया د انډیاوي ستیرو یو میټینګ شوی دی د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو او دوی ته ایمو پاک آرمي مخکې ډېر भरपूर जवाब ورکړی دی. انشاءالله بیا به ورکوو او پاک آرمي سره به مو ولاړ وو، دا بډرې به مو ستو، پاک آرمي نه به مو مخکې وو او انشاءالله دوی ته به داسې جواب ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی او مو پاک آرمي سره ولاړ یو. مو دا امید ونشته چې دوی ته نور یا داسې تیزۍ سره داسې په مخ چپېړه ویرکړي چې بیا آینده داسې حرکتونه ونه کړي. پرون هم زبردست کوم جواب دغه ورته میلاو شوی دی. هغه د مو چمن خبره وکړو، د کورم خبره وکړو، د بجاور خبره وکړو، د خیبر خبره وکړو، هر ځای کې بهترین جواب ورته میلاو شوی دی او دښمن یې کوم دی هغه پرون په تېښتې کړی او څه چیک پوسټونه هم ورنه پاکستان قبضه کړي او د اطلاعاتو تر مخه اوسه پورې د دوی کوم 37 چیک پوسټونه هغه تباه شوي دي. بیګا چې کومه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده د انډیا فرقې په دغه ستا دی د انډیا خلاف او د انډیا د فرقې خلاف پاکستان فوج مخامخ خپل کاروایي کوي چې خپل دفاع وکړي لگا एक वसतात सरामीर बीडीएफ वसतात सरामीर दे पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान फौज का दाद पेश का दाद वेर का ही लगा। कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम नगमाना साहिबा ये भी देखते हैं कि ये लोग हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनाते हैं। पहले आ जाते हैं, जिस तरीके से ये हमले करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करते हैं। जब इनको मार पड़ती है तो फिर ये कहते हैं जी हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ बात कर लो। हमने काफी दफा करके देख लिया। अब जब एक दफा हमने ये शुरू कर दिया है तो मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल रॉन्ग हो, बट मेरा तो पर्सनल ये बिल्कुल ख्याल है कि इस काम को अब हमें खत्म करना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अफगान कौम के लिए भी। बिकॉज ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये अफगान अवाम जो है उसको तो रिप्रेजेंट नहीं करते। आधी पॉपुलेशन तो इन्होंने वैसे ही उसको मारा हुआ है। खवातीन को आप देखें कि क्या हाल वहां पे किया हुआ है, कोई राइट से नहीं है उनके। तो अब बाकी जो और बिल्कुल जैसे चीमा साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है अफगानिस्तान में इस वक्त, और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान के अंदर से ही बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो और एक तरफ से नहीं कई कॉर्नर्स से रेजिस्टेंस आए इनके खिलाफ। और ये इतने ज्यादा तो है नहीं, ये क्या है 1.5-2 लाख का जत्था है टोटल ये तालिबान। तो मेरा ख्याल है कि अब हमने जो काम शुरू किया है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, अब हमने बहुत उनको चांसेस दे दिए हैं। इसको हमें अब इसके जो लॉजिकल एंड है उस तक पहुंचाना चाहिए और बिल्कुल उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए जब तक के इनका खात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि ये कल फिर वही करेंगे। नगमाना साहब, जैसे आपने कहा है कि हमें इनको खत्म करना चाहिए और कुछ देर पहले अब्दुल हमीद गुल साहब भी यही कह रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनली कवानीन की
जो है उसको वायलेंस किया है। तो आप क्या कहेंगे कि इस पर, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसको हम इंटरनेशनली कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनली तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हम पूरी सारी दुनिया के साथ लिंक में है, हम उन्हें मुस्तकिल बता रहे हैं और एविडेंस के साथ बता रहे हैं पिछले कई सालों से कि ये अफगानिस्तान दोबारा ये एक टेररिस्ट हेवन बन गया है, और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते के लिए और खित्ते से बाहर भी ये बहुत खतरनाक ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। और अब तो देखिए, हमारे लिए तो अब कोई इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। जब ये मोदी साहब के साथ खड़े होके और नेतन्याहू के साथ खड़े होके ये कहेंगे कि ये अब हमारा एक्सेस ऑफ ईवल बन गया है, और ये एक्सेस ऑफ ईवल जो बना है ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बना है, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए नहीं, ये तो डायरेक्ट हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे, हमारी कौम के ऊपर हमला है। तो क्या अब हम इनको फिर भी कोई स्पेस देंगे? मेरा तो ख्याल है कि इससे बेहतर टाइम और कोई नहीं है। जबकि पाकिस्तान, ठीक है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये डिप्लोमेसी से मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सेंचुरीज से, ये आज के रेंट सीकर्स नहीं है, ये सेंचुरीज से रेंट सीकर्स है। क्योंकि अगर ना होते तो चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था या उसके बाद जितने भी यहाँ लोग आए और उन्होंने खैबर पास क्रॉस किया, तो वो नहीं क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि ये तारीख में कभी एक मजबूत इंडिपेंडेंट मुल्क था ही नहीं। ये तो छोटी छोटी खाने थी, जैसे सेंट्रल एशिया था, पैसे लेते थे, रास्ता दे देते। तो ये इनके तो जीन्स में रेंट सीकिंग है ना बहुत अरसे से। तो अब ये जो आज खड़े होके कह रहे हैं कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान एक हैं, ये आई थिंक बहुत डेंजरस ये बात कर रहे हैं। और बल्कि मुझे तो बहुत हैरत हुई थी जब ये इन्होंने कहा कि जी सिर्फ दो ममालिक हैं जो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, एक अफगानिस्तान है और एक इजराइल। खुदा का खौफ करे भाई। तो आई थिंक इस वक्त हमारी बहुत एक अहमियत, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, हर तरह से बहुत हमारी अहमियत पाकिस्तान फिर से एक रीडिफाइन होके सामने आया है। और बहुत सॉर्ट ऑफ इस वक्त हमारा वेट है इस रीजन में भी बियॉन्ड। बिल्कुल। तो आई थिंक हमें अपनी आवाज भरपूर तरीके से उठानी चाहिए, हर इंटरनेशनल फोरा पे उठानी चाहिए, और हमें ये बहुत क्लियरली कहना चाहिए कि जी आप लोग ये नहीं खत्म कर सकते तो हम खत्म करेंगे, तो फिर आप हमें अब ना टोकें। आई थिंक इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है कि हम इस फितने को हमेशा के लिए दबा। बिल्कुल, इससे अच्छा मौका नहीं है कि हम इस फितने को ख़त्म कर दें। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सालिसी की पेशकश की गई है रशिया और ईरान की जानिब से, लेकिन यहाँ पर कहना तालिबान को नहीं चाहिए कि पहले उनसे पूछ तो लें हम कि वो सालिसी चाहते भी कि नहीं चाहते? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि रशिया, चाइना सारे कह रहे हैं क्या क्या सालिसी होगी। सवाल तो ये है क्या सालिसी होगी, जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान की क्या वो पूरी होंगी? और देखिए पाकिस्तान देखिए हम जब कोई अटैक करते हैं तो क्यों अटैक करते हैं? हम कोई बताना चाहते हैं हम बहुत बड़ी, हमारे पास बड़ी एयर पावर है, या हम कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो हम उनको बिलिटल समझते हैं, छोटा समझते हैं? नहीं, हम तो अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, कि अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें, ये है डिमांड। हम कहते हैं कि जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो खत्म करें, ये है डिमांड। हम कहते हैं कि जो टीटीपी को ये लॉजिस्टिकल लाइफलाइन देते थे ये बंद करें। तो ये डिमांड्स हैं। तो जिस मुल्क ने भी बैठना है उन्होंने इन्हीं डिमांड्स के ऊपर बात करनी है। वो ईरान हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, वो कोई मुल्क भी हो, ये सेफ हेवन्स बंद कर दें, हमें कोई मसला नहीं इनके साथ। देखिए, हमने जब ये बॉर्डर बंद हुए, सारा कुछ बंद हुआ, तो ये किस लिए हुआ सारा कुछ? सिर्फ और सिर्फ देखिए डिमांड्स रखी गई थी ना। कतर और तुर्की ने जब लास्ट टाइम एडजस्टमेंट हुई थी तो यही बातें इनसे की गई थी और कहा था कि ये करें, वर्बल एश्योरेंसेस नहीं दे, लिख के दें हमें कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो कतर को भी पता है, तुर्की को भी पता है, घंटों घंटे। और आपको पता है जब लास्ट टाइम ये अफगान डेलीगेशन कतर गया था और तुर्की गया था, तो वहां पे जब ये डायलॉग कर रहे थे पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ, तो आपको पता है इनके पास तो वो इख्तियारात ही नहीं थे। वो फिर फोन करते थे काबुल कि ये जनाब पाकिस्तान ये कह रहा है, अब क्या करें।
फिर हमसे आके बात करते थे, फिर हम बात करते थे, फिर वो वापस फोन काबुल करते थे, फिर वहां से जो पैगाम आता था फिर वो पाकिस्तान से बात करते थे। तो ये जो डेलीगेशन आता है उसके पास तो इख्तियारात ही नहीं होते पूरे। वो डॉक्टर साहब तो आपकी ये बात ना देखिए कि ये जब उनके टाइम बाय कस्टमर्स कर रहे हैं। होंगे और वहां से पैसा आएगा तो फिर वो बात करने के लिए तैयार क्यों होंगे? जी, सो वो समझते हैं उन्होंने क्या करना है, वो बहुत टाइम बाय किया उन्होंने बहुत ज्यादा। और